माया से अनुज को बचाने आई अनुपमा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। माया जिस स्टेज पे पहुंची है दोस्तों, उस स्टेज पे पहुंचने के लिए माया खुद ही जिम्मेदार है। अपने अंदर ही बहुत सारी चीजों को बनाती गई, बिगाड़ती गई, जबकि बाहर से सिर्फ उसको हेल्प ही मिल रही थी। खैर, माया की यहाँ पे बात जो है वो है, मगर यहाँ मेन बात है अनुज की। क्योंकि आज जो सीन हमने देखा उसमें यही लगा कि अनुज की सफाई के लिए आई है अनुपमा। ये सिर्फ माया से बचाना नहीं है, काफी सारे उन इल्जामों से बचाना है अनुज को जो अनुज के ऊपर लगते रहे हैं और जो कांता बहन ने लगाए हैं। चलिए बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो दोस्तों, आज की कड़ी में जो हमने देखा उसमें एक चीज बड़ी क्लियरली सामने आई कि कांता बहन ने जो अनुज को फटकार लगाई, जो अनुज के मुंह पे बड़ा तमाचा मारा, वो अनुपमा से सहन नहीं हुआ। अनुपमा कहीं ना कहीं, जैसे हम पहले से समझते आए हैं, कि अनुज को बहुत अच्छे से समझती है। मगर ये सब होने के बाद, जब ये सब कुछ हो रहा था जो आज अनुपमा ने एक्सप्लेन भी किया, उस सब में अनुज का कैरेक्टर गिरता ही गया, गिरता ही गया, गिरता ही गया। लोगों को अनुज से ये सब की उम्मीद नहीं थी, मगर वो सब होता ही गया। आज एक सीन में अनुपमा ने अनुज का कैरेक्टर फिर से उठा दिया। फिर से माया के सामने जब ये बातें कही जो कि कभी नहीं कही थी, इस तरह की बातें जो माया के सामने कही, मुझे तो यही लगा कि ये माया के लिए नहीं, ये हम सबके लिए था। ये सब बातें हम सबको बतानी जरूरी थी कि अनुपमा की नजरों में अनुज ने गलती की है या नहीं की है। तो अनुपमा की नजरों में तो अनुज महान है। अनुपमा की नजरों में छोटी सबसे ज्यादा जरूरी थी, अनुपमा के लिए भी और अनुज के लिए भी। मगर यहां पे इन बातों से हम कैसे कन्विंस हो सकते हैं? क्योंकि जब छोटी के सामने अनुपमा अनुज अपना प्यार छोड़ते हैं, जो आपस में जुदा हो जाते हैं, वो सबका भी तो छोटी पे कुछ असर हुआ होगा। आज माया को जो अनुपमा कह रही थी, वो खुद को भी तो फील करना चाहिए था। माया को उसने बहुत अच्छे से समझाया, जो कि बहुत जरूरी था। मगर आज ही क्यों, जब इतना बड़ा कांड हुआ, जब सब कुछ तोड़ फोड़ के माया चली गई, माया का सबसे बड़ा दौरा तो वही था, और ये बात तो अनुपमा को पहले से ही पता है। खैर, इस कहानी को, माया की कहानी को अंत देने की तरफ जा रहे थे, इसलिए ये सब करना बड़ा जरूरी था। और माया के अंत से पहले अनुज का कैरेक्टर उठाना बड़ा जरूरी था, जो बुरी तरह से गिर चुका था। और लास्ट जो सिक्सर अनुज के कैरेक्टर पे मारा, वो कांता बहन ने मारा। तो इसी की वेट अनुपमा को शायद थी कि मेरी मां की नजरों में अनुज इतना गिर चुका है। और ये सब हुआ किसकी वजह से? माया की वजह से। और माया खुद कितनी बीमार है, और ये सब कुछ आसपास है, उसमें अनुपमा अपना आपा कैसे खो सकती है? कैसे अनुपमा जो हक उसका है उसके लिए लड़ सकती है? इसलिए अनुपमा ने पूरे सीक्वेंस में यही बताया कि मैंने ये सब जानबूझ के किया। मुझे पता था कि मैं पूरी तरह से इस घर में रहने के लिए ही हूं। मुझे कोई माइका लाल मेरे घर से नहीं हटा सकता जब तक मैं ना चाहूं। और मैंने और अनुज ने बिना बात किए यही फैसला किया कि छोटी के लिए ये ठीक है। यही कुछ कहना चाहती थी ना अनुपमा, कि ये सब हमने छोटी के लिए किया, इनफैक्ट अनुज के लिए किया, क्योंकि अनुज के मन में ये गिल्ट है, अनुज के मन में वो गिल्ट है। क्योंकि हम सब लोग तो यही बातें कर रहे थे ना कि गिल्ट इतना हावी कैसे हो गया कि माया को यहां तक लेके आ गया अनुज। तो अनुपमा ने आज वो सारे पुराने गिल्ट भी गिनवा दिए। तो ये उसकी सफाई ही है अनुज के कैरेक्टर की, कि अनुज का कैरेक्टर ऐसा क्यों हुआ। जब अनुपमा ये लाइन बोलती है दोस्तों कि सबसे बड़ा जो पार्ट था वो ये था अनुज और अनुपमा का अलग होना, तो मुझे ये लगा कि एक बंद कमरे में जो हम धारावाहिक बनाने वाली टीम है, वो उस समय यही डिस्कस कर रही होगी क्या बड़ा मुद्दा खड़ा किया जाए कि हिल के रह जाए ऑडियंस। और वो बड़ा मुद्दा अनुज और अनुपमा का अलग होना था।
मगर उसको सॉलिड पॉइंट वो नहीं मिला कि कैसे अलग, और वो आया छोटी पे, और वही पॉइंट लोगों को हजम नहीं हुआ। और अब आज के दिन अनुपमा उसी चीज की सफाई दे रही है। कई सारे क्यास लगाए गए कि ऐसा होगा वैसा होगा, ऐसा हो नहीं सकता, और वो सब क्यास सही थे। आज अगर एक स्पीच में हम सोच लें कि जो भी अनुपमा ने कहा उससे अनुज का करैक्टर फिर से उठेगा, उठेगा, डेफिनेटली उठेगा, क्योंकि आगे सीन्स आएंगे प्यारे प्यारे, उससे हम फिर भूल जाएंगे, और भूलना भी चाहिए, धारावाहिक है। मगर फिर भी सवाल खड़े होते हैं कि माया, जिसको अनुपमा इतनी बार समझा चुकी है, पहले भी कई बार अनुपमा ने कोशिश की है, जब माया आई थी तब भी, उसके बाद भी, और माया को कैसे उसने छोटी को दे दिया वो भी उसने बात की। अनुपमा कहती है कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज में बट गई थी। भाई वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज में बटना था ही नहीं। अगर माया के बेटे के ऊपर इतनी बड़ी प्रॉब्लम आती तो क्या माया नहीं जाती हॉस्पिटल में अपने बेटे का पता लेने के लिए, या उसके रेस्क्यू के लिए, जो भी था। हाँ, उसके बाद अनुपमा से गलती हुई है कि टेस्ट करवाने भी जा रही है अनुपमा, वो सारी अनुपमा की गलतियां हैं। तो ये जो आज का सीन था ये पूरा कन्विंसिंग नहीं था दोस्तों। हाँ, धारावाहिक है इसलिए हम कन्विंस हो जाते हैं, क्योंकि हमें भी तो एंटरटेनमेंट चाहिए, हमें भी तो ड्रामा चाहिए, क्योंकि आगे ड्रामा मिल सकता है, और अनुज अनुपमा का एक होना बड़ा जरूरी है। और जैसे पहले अनुज अनुपमा के लिए सामने आया है, जब वनराज वगैरह सब इसके खिलाफ होते थे, तो आज अनुपमा अनुज के लिए आई है। ये पार्ट बहुत अच्छा है। मगर जो सफाई में बातें कही गई हैं, उन बातों पे अगर जाए तो लगता है कि ये अब एक ही सीन में वो सारा जो पूरा साल 6 महीने हमने जो पूरे सीन्स देखे हैं वो एक ही सीन में कवर हो गए। जो पूरा पीछे अनुज का जाना, अनुपमा का बेहोश होके गिरना, छोटी का जाना, और फिर माया के पास चले जाना, वो सब रोना धोना अनुज का अनुपमा का, और फिर चिल्लाना अनुज का अनुपमा के ऊपर, वो सारा ड्रामा जो हमने देखा है उस एक छोटे सीन में जो हमने आज देखा है उसमें पूरा कर दिया है कि ये सब ड्रामा क्यों हुआ। तो देखते हैं आगे, क्योंकि अब अगर अनुपमा छोटी के लिए अपना प्यार छोड़ सकती है ना, तो अमेरिका तो चीज ही क्या है। तो देखते हैं दोस्तों आगे कैसे आते हैं। मगर ये सीन मुझे आपसे डिस्कस करना था, वो मैंने किया। आप भी बताइएगा कि क्या आपकी राय मेरे से मिलती है या नहीं मिलती है, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.